हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 पर पैराग्राफ 9 तक हम लोग कर चुके थे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको पहले देख लो, वो आपको आई बटन पे और लिंक डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर मिल जाएगा। आप जहां जाओ वहां से पहले पार्ट 1 देखो, फिर इस पार्ट 1 पे आओ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 12th का 100 मार्क्स की हिंदी और 100 मार्क्स का इंग्लिश को अच्छे ढंग से कराया जा रहा है। अभी हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, जिसका हम लोग सेकेंड पार्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट पे आए हुए हैं। पैराग्राफ नंबर 10 से शुरू करते हैं। एक एक शब्द का, एक एक लाइन का हम लोग अच्छे से व्याख्या करेंगे। मैं कहूँगा कि आप अपने हाथ पे पेंसिल रखो, जिस कठिन शब्द का मीनिंग मैं बता रहा हूँ बुक में उसी जगह लिख दो, ताकि दोबारा जब आप रिवाइज करोगे तो आपको फिर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो के साथ, मेरा वीडियो देखना नहीं है आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है। तो मेरे वीडियो को अगर आप ढंग से सुन रहे हो और नज़र कहाँ रखना है, किताब पर। वीडियो को सुनना है और नज़र कहाँ रखना है, किताब पर, और वहाँ पर आपका पेंसिल चलना चाहिए किताब में। तो आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव को इंग्लिश का रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई एम, पैराग्राफ नंबर 10 पर रखो पेन, वहां पर पेंसिल रखो। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। गांधी जी कह रहे हैं कि मैं वेस्ट का मतलब पश्चिमी सभ्यता का हेटर नहीं हूं, उससे नफरत करने वाला नहीं हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मैनी थिंग्स। मैं पश्चिमी का तो वेस्ट का तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, बहुत सारी चीज़ों के लिए। मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। हमने वेस्टर्न लिटरेचर से मतलब पश्चिमी साहित्य से सीखा है। आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है, फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर मतलब पश्चिमी साहित्य से। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी। और लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ आधुनिक सभ्यता का सिखाने के लिए, मुझे सिखाने के लिए। फॉर टीचिंग मी, फॉर मतलब के लिए, टीचिंग मतलब सिखाना, मी मुझे। दैट इफ आई वॉन्ट टू इंडिया राइज इट फुलेस्ट हाइट, कि अगर हम इंडिया को इसके फुलेस्ट हाइट मतलब उच्चतम शिखर तक ले जाना चाहते हैं, राइज मतलब उठाना, ठीक है, राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, उच्चतम शिखर तक उठाना चाहते हैं। आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन, मैं निश्चित रूप से कहूंगा अपने देशवासी से, कंट्रीमैन मतलब देशवासी से, फ्रेंकली दैट खुलकर कहूंगा, खुलकर कि आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सालों साल के अनुभव के बाद, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन आई हैव लर्नड वन लेसन। मॉडर्न सिविलाइजेशन के सालों साल के अनुभव के बाद मैंने उनसे एक लेसन सीखा है। फ्रॉम इट एंड दैट इज दैट, यह वह है कि, दैट इज दैट मतलब यह वह है कि, वह लेसन के बारे में बता रहा है। वी मस्ट सन, SHUN इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोटिस करना। वी मस्ट सन, हमें निश्चित रूप से, सन मतलब पीछा छोड़ा देना, त्याग देना, छोड़ देना, दूर रहना, ठीक है। तो दूर रहना चाहिए, इट ऑल एट कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पे हमें पश्चिमी सभ्यता से दूर रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। चलिए पैराग्राफ नंबर 11 पे आते हैं। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, प्रश्न है यहाँ पर। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न आधुनिक सभ्यता क्या है, ठीक है। इट इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियल, ये क्या है, पूजा है, किस चीज का, मेटेरियल का, धन दौलत का। मेटेरियल मतलब धन दौलत का। इट इज वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, ये पूजा है, ब्रूट मतलब छलिया, धोखेबाज, कपटी, हमारे अंदर जो कपटी है उसकी पूजा है। धन दौलत की पूजा है, अंदर की बुराइयों की पूजा है। इट इज अनएडल्टरेट मेटेरियलिज्म, अनएडल्टरेट मतलब पूर्णतः, पूरी तरह से, यह पूरी तरह से क्या है, मेटेरियलिज्म है, धन दौलत है की चीजें हैं, भौतिकवाद है। मेटेरियलिज्म का मुख्य अर्थ भौतिकवाद होता है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एवरिस्ट,
एंड और मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। इफ मतलब अगर, मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है अगर, इट डज नॉट थिंक यह नहीं सोचे, एट एवरी स्टेप प्रत्येक कदम पर, द ट्रम्प मतलब जीतना, ट्रम्प मतलब जीतना ऑफ मेटेरियल सिविलाइजेशन भौतिकवाद को जीतना। अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन प्रत्येक कदम पर भौतिकवाद को जीतना, धन दौलत को जीतना, सुख शांति, सुख और शांति नहीं बोल सकते यहाँ, भौतिक सुख को जीतने के बारे में नहीं सोचे तो इसके अलावा मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है। पैराग्राफ नंबर 12, इट परहैप्स अननेसेसरी, यह शायद अनावश्यक होगा। परहैप्स मतलब शायद, संभवतः, प्रायिकता की बात होती है। यह शायद अननेसेसरी अनावश्यक होगा, इट इफ नॉट यूजलेस, अगर यह अनुपयुक्त मतलब यूजलेस, टू वे द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन, वे WEIGH, वे का मतलब तुलना करना। कहता है यह यूजलेस होगा, यह अगर अनावश्यक नहीं सही लेकिन यूजलेस जरूर होगा, सॉरी यह यूजलेस नहीं सही लेकिन अनावश्यक जरूर होगा। क्या करना? टू वे द मेरिट्स, वे मतलब तुलना करना, किस चीज का? मेरिट्स का, गुण का तुलना करना, ऑफ टू सिविलाइजेशन, दो सिविलाइजेशन, दो सभ्यता की तुलना करना क्या होगा? यूजलेस होगा। इट इज लाइकली दैट वेस्ट हैज इवॉल्व्ड सिविलाइजेशन, यह लाइकली संभव है कि वेस्ट हैज मतलब पश्चिमी लोग जो है इवॉल्व बढ़ावा दिया है सिविलाइजेशन को, सुटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, जो उसके क्लाइमेट मतलब वातावरण और उसके पर्यावरण के अनुसार सुटेड था, उचित था, जो उनके पर्यावरण और वातावरण के अनुसार उचित था और सिमिलर था, मेल खाता था, उसके अनुसार उन्होंने अपनी सभ्यता को क्या किया है? बढ़ावा दिया है। We have a civilization suited to our condition, और हमारे पास जो सिविलाइजेशन है वो हमारे कंडीशन के लिए सुटेड है। ठीक है, सही है, उचित है। एंड बोथ आर गुड इन देयर ओवन रिस्पेक्टिव स्पेयर्स, और दोनों सही है अपने अपने स्पेयर्स पे, अपने अपने जगह पर, अपने अपने रिस्पेक्टिव मतलब तुलनात्मक जगह पर। हाँ, अब 13 नंबर पे आते हैं, द डिस्टिंग्विशिंग, डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है अलग करना, अंतर करना। ठीक है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर मतलब एक अलग चरित्र है। क्या चरित्र है? ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक अलग चरित्र है। इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन मांस, जिसमें कि अनिश्चित, इंडिफिनिट मतलब अनियमित, अनिश्चित, मल्टीप्लिसिटी मतलब बढ़ावा, गुणात्मक रूप से बढ़ावा, किसको देना? मनुष्य की इच्छाओं का। कहता है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक अलग चरित्र है कि यह मनुष्य की इच्छाओं का क्या करता है? बहुत रूप से, बहुगुणात्मक रूप से क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है, इच्छाओं को बढ़ाता ही जा रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, जबकि कैरेक्टर गुण है पुराने सभ्यता का, एंशियंट सिविलाइजेशन का, इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन, इम्परेटिव का मतलब अनिवार्य रूप से, इम्पेरेटिव, रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध, अपॉन द एंड रेस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, जबकि हमारी यानी एंशियंट सभ्यता का ये गुण है कि अनिवार्य रूप से ये हम क्या करती है? प्रतिबंध लगाती है हमारी इच्छाओं पर, और स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग करती है, सख्त नियंत्रण करता है दीज वांट्स, इन इच्छाओं का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The modern or western insatiability arises, the modern और western, ये जो आधुनिक या पश्चिमी है ये क्या करता है? insatiableness मतलब अतृप्तता, असंतुष्टता को बढ़ावा देता है। arises मतलब असंतुष्टता को बढ़ावा देता है। रियली वांट ऑफ लिविंग फेथ ऑफ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी, ये चाहते हैं रियली वांट्स टू लिविंग, ये दोनों रियली वांट्स टू लिविंग सच में रहना चाहते हैं, फेथ ऑफ इन अ फ्यूचर स्टेट मतलब भविष्य की दुनिया में, एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी और देवीय दुनिया में। ये जो पश्चिमी सभ्यता है ये दोनों जगह रहना चाहते हैं, फ्यूचर की, भविष्य की दुनिया में भी और
कहाँ की? देवीय दुनिया में भी। द रेस्टोरेंट एंशियंट ऑफ, ये रेस्टोरेंट का मतलब होता है सीमा या अवरोध, ठीक है। द रेस्टोरेंट ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ, क्या कहता है कि ये जो एंशियंट और ईस्टर्न दोनों सिविलाइजेशन, ईस्टर्न मतलब हमारा वेस्टर्न नहीं, ईस्टर्न मतलब पूर्वी सभ्यता या पुरानी सभ्यता जो है, यह एक अराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ, एक विश्वास के साथ उत्पन्न होता है। ऑफन इन अ स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ इन अ फ्यूचर स्टेट एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, मतलब कि भविष्य पर विश्वास करता है, लेकिन यह विश्वास किस पर आधारित होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, देवीय शक्ति के विश्वास के साथ, देवी देवता ईश्वर पर विश्वास के साथ ही ये उत्पन्न होती है। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, अब पैराग्राफ नंबर 14 पे आ गए। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, पश्चिमी यानी आविष्कार का कुछ इमीडिएट मतलब अचानक होने वाला, तुरंत होने वाला, और ब्रिलियंट मतलब काफी इंटेलिजेंट या आश्चर्यजनक रिजल्ट जो हुआ है, आर टू मैडिंग टू रेसिस्ट, जो क्या करने वाली है? चौंकाने वाली है। मॉडर्न सभ्यता की जो कुछ आविष्कार हैं वो आश्चर्यजनक रूप से या बहुत ही चालाकी के रूप से क्या करता है? चौंका देती है। मैडिंग का मतलब पागल कर देना, चौंका देने वाली है, आश्चर्यचकित कर देने वाली है। बट आई हैव नो मैनर टू डाउट दैट, बट हमारे पास इस पर शक करने का कोई बात नहीं पड़ता। द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेसिस्टेंस, लेकिन हमारे पास शक करने की कोई भी बात नहीं बनती है कि मनुष्य की जीत जो है, विक्ट्री ऑफ मैन मतलब मनुष्य की जीत, लाइज इन द रेसिस्टेंस, संघर्ष पर डिपेंड करता है, संघर्ष पर आधारित होता है। लाइज ऑन रेसिस्टेंस, संघर्ष पर आधारित होता है। वी आर इन डेंजर ऑफ बैटरिंग, हम लोग खतरे में हैं किस चीज का? सौदा करना, बैटरिंग का मतलब सौदा कर दो, खरीदना बेचना, अवे फ्रॉम द परमानेंट गुड फ्रॉम द मोमेंट्री प्लेजर। देखो बहुत खतरनाक बात कह दी यहाँ गांधी जी ने कि हम लोग ये खतरनाक सौदा कर रहे हैं कि हम जो परमानेंट अच्छाई मतलब जो परमानेंट है, हमेशा रहने वाली अच्छाई है, उसके साथ सौदा कर रहे हैं क्षण भर के सुख के लिए, मोमेंट्री प्लेजर के लिए, क्षण भर के सुख के लिए हम जो पूर्णतः हमेशा के लिए परमानेंट के लिए जो अच्छाई है उसका हम सौदा कर देते हैं। पैराग्राफ नंबर 15, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, कहता जस्ट एज द वेस्ट, जैसा जस्ट एज द वेस्ट पश्चिमी लोग जैसा कि है, दे हैव मेड उन्होंने बनाया है, वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, आश्चर्यजनक खोज की है थिंग्स मटेरियल्स का मतलब भौतिक चीजों का। पश्चिमी लोगों ने जो है आश्चर्यजनक वंडरफुल खोज की है किस चीज का? भौतिक चीजों का। सिमिलरली उसी तरह सामान्य रूप से हिंदुज्म हैज मेड, हिंदुज्म ने बनाया है स्टिल मोर मार्वलस, और भी अधिक सुंदर, मार्वलस मतलब सुंदर, डिस्कवरीज इन थिंग ऑफ रिलीजन, किस पर? धर्म में, ऑफ द स्पिरिट भौतिक धार्मिक में, ठीक है, अध्यात्म में, ऑफ द सॉल और आत्मा में। जिस तरह पश्चिमी लोगों ने आश्चर्यजनक चीज़ों की खोज की है, उसी प्रकार हिंदुज्म ने जो है बहुत ही सुंदर चीज़ों का खोज किया है, धर्म में, अध्यात्म में और आत्मा की दुनिया में, रूह की दुनिया में। अब आते हैं 16 नंबर, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, बस हमारे पास आंखें नहीं है ये महान और सुंदर डिस्कवरीज को देखने के लिए। वी हैव नो आईज फॉर दिस, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास आंखें नहीं, हमें भौतिक चीज़ें दिखाई देती, ठीक है। वी आर डेजल्ड, चकाचौंध, डेजल्ड का मतलब चकाचौंध होना। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, हम जो है भौतिक चीज़ों की वृद्धि को देखकर चकाचौंध हो गए हैं। दैट वेस्टर्न साइंस है जो पश्चिमी विज्ञान ने बनाया है। आई एम नॉट इनामोर्ड ऑफ प्रोग्रेस, हम आई एम मतलब मैं हूँ, इनामोरेड नॉट मेरा इनामोरेड, मोहित नहीं हूँ मैं, इनामोरेड का मतलब मोहित होता है, मैं मोहित नहीं हूँ उस प्रोग्रेस से। इन फैक्ट वास्तव में, इट ऑलमोस्ट सीम दो, यह ऐसा लगता है कि
वास्तव में यह ऐसा लगता है कि गॉड इन हिज विजडम हैज प्रिवेंटेड इंडिया, मनुष्य ईश्वर ने अपनी बुद्धि से इंडिया को क्या किया है, रोक दिया है, प्रिवेंट कर दिया है फ्रॉम प्रोग्रेसिंग ऑलमोस्ट दोज लाइन्स, यानी इंडिया को रोक दिया है किससे, उन सारे लाइन के उन सारी पंक्तियों की प्रगति से, सो दैट माइट फुलफिल द स्पेशल मिशन, ताकि ईश्वर वो पूरा कर सके अपना एक स्पेशल मिशन को, रेस्ट्रिक्शन द अनक्रेस ऑफ मेटरलिज्म, बढ़ते कदम, अनरस मतलब होता है बढ़ते कदम किस चीज का, मेटरलिज्म का। कहता है ये ईश्वर, ऐसा लगता है कि ईश्वर ने अपने बुद्धि से इंडिया को प्रतिबंधित कर दिया है कि प्रगति के उन पंक्ति पर ना खड़ा हो जहां पर कि क्या हो रहा है, भौतिकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 17 पे आते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, इन सारे बातों के अलावा भी कुछ तो है इन हिंदुइज्म में, दैट हैज कीप्ट इन अलाइव अप टिल नाउ, जो इसे अब तक जिंदा रखा है। क्या जो कुछ भी हो, आफ्टर ऑल जो कुछ भी हो, हिंदुइज्म में कुछ तो ऐसी बात है जो इसे अब तक जिंदा रखा है। अब आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलियन, यह क्या है, इट हैज विटनेस, विटनेस मतलब गवाह, कहता विटनेस को पेश करो मतलब गवाह को पेश करो, साक्षी सबूत। ठीक है, इट हैज, यह गवाह है किस चीज का, फॉल ऑफ बेबीलोनियन, बेबीलोन एक बहुत बड़े साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है, उसकी बर्बादी का गवाह है, मतलब वो इसके इंडिया के आंखों के सामने, हिंदुइज्म के आंखों के सामने बेबीलियन बर्बाद हुआ है, सीरियन, पार्सियन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। कहता है इंडिया के आंखों के सामने इंडिया गवाह है बर्बादी किन चीज़ों का, पतन का, फॉल ऑफ मतलब पतन होना, बेबीलियन, सीरियन, पार्सियन और इजिप्टियन सभ्यता के पतन का क्या है, इंडिया गवाह है। कास्ट अ लुक अराउंड, ये फ्रेज है, कहावत है, याद रखना। कास्ट अ लुक अराउंड का मतलब अपने चारों ओर एक नजर डालो, कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने चारों ओर एक नजर डालो। वेयर इज रोम, रोम कहाँ है, वेयर इज ग्रीस, ग्रीस कहाँ है, कहता रोम और ग्रीस कहाँ है, खत्म। कैन यू फाइंड टूडे एनीवेयर ऑफ इटली ऑफ गिब्बन, क्या आप उसे इटली के गिब्बन को, गिब्बन ऑफ इटली, इटली ऑफ गिब्बन मतलब कि इटली के यानी गिब्बन के इटली को, गिब्बन एक शासक हुआ इटली का, क्या तुम उसे फाइंड कर सकते हो। और रदर द एंशियंट रोम एंड रोम वाज इटली, और वो पुराने रोम को जो क्या था, इटली का रोम था। तो कहता है कि ये सारी सभ्यता सब हिंदुइज्म सभ्यता के सामने खत्म हो गई। ये सारी सभ्यता का एग्जांपल दे रहा है कि हिंदू की सभ्यता के सामने खत्म हो गई और हिंदू सभ्यता अभी तक अलाइव है, जिंदा है, जीवित है। अब पैराग्राफ नंबर 18, गो टू ग्रीस, आप ग्रीस जाएं, क्या कह रहा है, आप ग्रीस जाएं। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ है वो एटिक, वो विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन, विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन अब कहाँ है। देन कमिंग टू इंडिया, तब आप इंडिया आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, एक गो थ्रू लेते हैं, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं एक बहुत ही पुराने एंशियंट रिकॉर्ड्स का। कहता है देखिए, और एक बहुत ही पुराने रिकॉर्ड का, जैसे पुरातत्व क्या हो सकता था तुम्हारा, अभिलेख से होते थे, शिलालेख होते थे, उन सारे को आप देखिए। देन लुक अराउंड यू, उसके बाद अपने चारों ओर देखिए। एंड यू वुड बी कंसंट्रेट टू से, कंसंट्रेट यहाँ देखो, कंस्ट्रेनेट का मतलब होता है विवश हो जाना, ठीक है, आप ये कहने को विवश हो जाओगे, यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, मैंने देखा कि एक पुरानी भारत आज भी जिंदा है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि आप जहां तहां घूम फिर के आइए और इंडिया भी आइए और इंडिया के इतिहास को देखिए, पढ़िए, उसके बाद अपने चारों ओर देखिए, तो आपको लगेगा नहीं, आप ये कहने में विवश हो जाएंगे कि इंडिया में अभी भी सभ्यता जीवित है। ट्रू सच देयर वेयर डंग हेल्स, देखो जहां तहां फैला हुआ है डंग हैंड्स, डंग हैंड्स का मतलब गोबर का ढेर। ये सही है कि यहाँ जहां तहां गोबर का ढेर है, हेयर देयर जहां तहां, बट देयर आर रिच ट्रीजर ब्यूरिड अंडर देम, लेकिन एक रिच मतलब धनी, ट्रीजर मतलब खजाना, पहले भी आया था ट्रीजर शब्द इसी चैप्टर में बताए थे, खजाना, लेकिन वहाँ ब्यूरिड मतलब दबा हुआ है, दफन है, अंडर देम एक धनी खजाना उसके अंदर दबा हुआ है। ये धना खजाना का क्या मतलब है, गोबर के ढेर के नीचे धनी खजाना मतलब
उपजाऊ जमीन यार, क्या समझते हो आप लोग? आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। And the reason why it survived it is end with Hinduism said before it was developed along the material but spiritual line। ये रीजन है कि यह अभी तक क्यों से जीवित यानी सरवाइव कर रहा है हिंदुइज्म सभ्यता, क्योंकि हिंदुइज्म ने सेट किया है ये सिद्धांत को कि ये जो डेवलप्ड होगा मेटेरियल के नहीं, जबकि स्पिरिचुअल पे, अध्यात्म के आधार पर हमारी सभ्यता विकसित हुई है, ना कि भौतिकवाद के आधार पर। ठीक है, अब पैराग्राफ नंबर 20 पर आते हैं। आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, हमारा स्वराज, डिपेंड अपॉन द मल्टीप्लाइंग आवर वंस, डिपेंड नॉट अपॉन द मल्टीप्लाइंग आवर वंस, डिपेंड नहीं यानी निर्भर नहीं करता है हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर, हमारी विलासिता को बढ़ाने पर, यानी गुणात्मक रूप से बढ़ाने पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता है। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ इंडल्जेंस बताए थे, भोग विलास, ठीक है, काम तृप्ति वाली पर बढ़ाने पर निर्भर नहीं करता है। बट अपॉन रेस्ट्रिक्शन वांस, लेकिन डिपेंड करता, निर्भर करता है संयमित करना, रेस्ट्रिक्टिंग मतलब संयमित करना, सेल्फ डेनियल पे, और हमारी इच्छाओं को यानी या पूरे लाइन को पढ़ो, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांस मतलब इच्छाओं को संयमित करना, सेल्फ डेनियल और खुद के परित्याग पर। भारतवासी बहुत ज़्यादा त्याग करने वाले होते हैं। कहता है हमारी सभ्यता किस पर डिपेंड करती है, हमारी संयमिता पर और हमारी परित्याग पर। डेनियल का मतलब परित्याग होता है। चलिए 20 नंबर पे आते हैं, 21 पर। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुटेड फॉर द यूरोपियंस। कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन है बिना शक के वो फिट है, सुटेड है, सही है, किसके लिए? यूरोपियन के लिए। बट इल बी मीन रियून फॉर द इंडिया, बट ये लेकिन यह होगा, रियून मतलब बर्बादी, नाश कर देना, खत्म कर देना, तबाह कर देना, रियून, ठीक है। ये बर्बादी के मतलब अर्थ हो जाएंगे किसके लिए? इंडिया के लिए। इफ वी इंडेवियर टू कॉपी इट, अगर हम इस प्रयास करते हैं इसका कॉपी करने का। हम मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता पश्चिमी लोगों के लिए, यूरोपियन सभ्यता यूरोपियन लोगों के लिए सही होगा, सूट होगा, लेकिन यह इंडिया के बर्बादी के कारण बनेगा अगर भी हम क्या करते हैं? इंडेवियर, इंडेवियर का मतलब प्रयास करना, टू कॉपी इट, इसका कॉपी करने का प्रयास करते हैं। तो दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एन एसिमिलेट। दिस इज नॉट टू से, ये कहने की जरूरत नहीं है कि वी मे नॉट अडॉप्ट, हमें नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए, एंड एसिमिलेट करना, सम्मिलित करना चाहिए, वाट एवर वी गुड, जो भी हम अच्छा होगा, योग्य होगा, एंड कैपेबल टू एसिमिलेशन बाय अस, इट इज नॉट ऑल्सो मीन द इवेंट ऑफ यूरोपियंस। अब देखो ये पूरा लाइन को सही से समझते हैं। अर्थात ये हमारे लिए अच्छा नहीं हो, ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसे हमें नहीं अपनाना चाहिए, इसे जो है सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जो भी हो, मैं बी गुड, जो अच्छा हो या योग्य हो, टू एसिमिलेशन सम्मिलित करने का हमारे द्वारा, इट इज as it does not also mean that even the Europeans will not have to part whatever evil might do crept into it। crept मतलब जिम्मेदार होना, ठीक है। कहता है कि इसमें जो भी बुराइयां हुई है, ये कहने को जरूरत नहीं पड़ेगी कि यूरोपियन भी इसका जो है बुराइयों का जो इविल का मतलब व्हाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू, मतलब इनमें जो भी बुराइयां उत्पन्न हुई है पश्चिमी सभ्यता में, उसको जिम्मेवार यूरोपीय लोग भी होंगे। आते हैं पैराग्राफ 22 पे। द इंसिस्टेंट सर्च फॉर मेटेरियल कंफर्ट्स। कहता है द इंसिस्टेंट सर्च मतलब निरंतर खोज, किस चीज का? मेटेरियल कंफर्ट्स का, भौतिक आराम का, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन और उस सारे आराम की वस्तुओं का वृद्धि, इन सच एन इविल, यह क्या है? एक बुराई है। इविल का मतलब बुराई है। एंड आई बैक बोल्ड टू से, ये कहते हुए मुझे क्या हो रही है? मैं बोल्ड होता जा रहा हूँ, मतलब ये बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि दैट द यूरोपियंस देमसेल्फ विल हैव द रिमॉडल देयर आउटलुक, कि यूरोपियंस को अपने आउटलुक को, अपनी सभ्यता को रिमॉडल करना पड़ेगा। अपनी सभ्यता को क्या करना पड़ेगा? फिर से बनाना पड़ेगा, रिमॉडल करना पड़ेगा। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वे ऑफ कंफर्ट्स विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो क्या होंगे? कि वो कंफर्ट्स के धीरे धीरे इस तरह आदी हो जाएंगे कि उसे गुलाम होना पड़ेगा, मतलब उन सुखों का, भौतिक वृद्धि का वो गुलाम बन जाएगा, उनके बिना वो कुछ कर ही नहीं पाएगा।
ठीक है, अब आगे देखते हैं। आई मे बी द रीडिंग इज वर्स रॉन्ग, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग। ये हो सकता है कि मेरा जो अध्ययन है, मेरी जो रीडिंग है वो गलत हो सकता है, बट आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूँ, फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज कोट सर्टेन दैट। कहता है इंडिया के लिए दौड़ना किसके पीछे, गोल्डन फ्लीस, गोल्डन फ्लीस मतलब सोने के ढेर के पीछे दौड़ना, तो ये क्या होगा, घातक साबित होगा, एक सर्टेन डेप्थ मतलब घातक साबित होगा। अगर ये पश्चिमी सभ्यता की सोने का जो ढेर दिखाई देता है, इनके पीछे अगर भारतीय दौड़ते हैं तो भारतीय के लिए क्या होगा, ये घातक साबित होगा। लेट अस इनग्रेव, हमें ये अंकित करने दीजिए या बताने दीजिए, ऑन आवर हार्ट्स ऑफ मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, हमारे दिल से किसको, वेस्टर्न फिलोसफर को, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। कहता है कि सादा जीवन उच्च बाजार, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग ऑफ मिशन थिंक प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। सॉरी कहीं छूट रहा है, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे है कि हमें यह वेस्टर्न फिलोसफर को, वेस्टर्न जो फिलोसफर है उनको बताना चाहता हूँ मैं कि हमारा क्या है कि सादा जीवन और उच्च बाजार है। टुडे इज एन सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव देयर लिविंग एंड वी हैव विद फ्यू। टुडे इज सर्टेन, यह निश्चित हो चुका, आज यह निश्चित हो चुका है कि मिलियंस कैन नॉट हैव देयर लिविंग, लाखों ऐसे हैं जो उनकी लिविंग स्टेटस उन्हें नहीं मिल पाती है जैसा वो चाहते हैं। एंड वी द फ्यू, और हम लोग जो कुछ थोड़े मोड़े हैं, हु प्रोफेस टू द थिंकिंग फॉर द मासेस, जो प्रोफेस करते हैं मतलब पेशा ही करते हैं, या जो सकते हैं जिसकी इच्छा ही होती है किसके बारे में सोचना, उन मासेस के बारे में, भारी जनसंख्या के बारे में सोचना। हम जो कुछ लोग होते हैं, रन द रिस्क, जो एक जोखिम उठाते हैं, किस चीज़ का, द वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, यानी उन लोगों के बारे में, भारी जनसंख्या के बारे में सोचने का जो जोखिम उठाते हैं, तो हम लोग क्या कर देते हैं कि उन्हीं लोगों के बारे में सोचने में क्या हाई लिविंग पर चले जाते हैं और मिसिंग द थिंकिंग, और सोचने की क्षमता ही मिस कर देते हैं। कहने का ये नेता सब पे भी एक व्यंग हो सकता है कि जो कुछ लोग थोड़े मोड़े 2-4% लोग बड़े जनसंख्या के बारे में सोचने के लिए होता है, उनका प्रोफेशन ही होता है उनकी भलाई करना, वो क्या करता है, वो हाई लेवल पे पहुंचता है, उच्च जीवन पे पहुंचता है, उसका उच्च विचार ही गायब हो जाता है। इसीलिए कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं 23 पर। सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ टर्म, सभ्यता एक रियल सेंस में, एक वास्तविक टर्म में, कंसिस्ट नॉट द मल्टीप्लिकेशन, ये कंसिस्ट नहीं करता है, बढ़ावा नहीं देता है, बहुलीकरण नहीं करता है, बट इन द डिलिबरेट एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शंस ऑफ वंस। डिलिबरेट मतलब ध्यानपूर्वक, बड़े ध्यान से सोच विचार के क्या करता है, वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शंस, वॉलेंट्री का मतलब इच्छा से, अपनी इच्छा से प्रतिबंध लगाता है, अपनी इच्छाओं पर, अपनी स्वेच्छा से अपनी इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाता है। क्या सभ्यता का ये डिफिनेशन दे रहा है कि सभ्यता वह है जो मल्टीप्लिकेशन को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि अपनी ध्यानपूर्वक अपनी इच्छा से अपनी इच्छाओं पर, अपनी स्वेच्छा से इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाता है। दिस अलोन इंक्रीजेज द प्रमोट्स कंटेंटमेंट, यह एक अकेला है जो बढ़ाता, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है और बढ़ावा देता है किस चीज़ को, कंटेंटमेंट को, संतोष को, संतुष्टि को बढ़ावा देता है। रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, द रियल हैप्पीनेस मतलब वास्तविक खुशी, और कैपेसिटी फॉर सर्विस सेवा की क्षमता को। कहता है सभ्यता एकमात्र चीज है जो क्या करता है, हमारी संतोष को बढ़ावा देता है, हमारी वास्तविक खुशी और सेवा की भाव को बढ़ावा दे रहा है। लास्ट पैराग्राफ 24, अंतिम से ध्यान से देखिए इसको। द सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, कहता है एक निश्चित बिंदु तक फिजिकल हार्मोनी मतलब शारीरिक तालमेल एंड कंफर्ट, आराम इज नेसेसरी, जरूरी है। एक निश्चित बिंदु तक ये जरूरी है, शारीरिक तालमेल और आराम जरूरी है। बट अबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित बिंदु के ऊपर इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प, ये एक अवरोध बाधा बन जाता है, किसके बदले, इंस्टीड ऑफ
हेल्प, सहायता करने के बदले। कहता है एक निश्चित बिंदु तक आराम करना जरूरी है, लेकिन एक निश्चित बिंदु के ऊपर जाने पर ये जो आराम है सहायता करने के बदले क्या कर देता है, आपको बाधा देना शुरू कर देता है। इन हिंड्रेंस का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना शुरू कर देता है। देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, देयरफॉर इसलिए द आइडियल क्रिएटिंग और अनलिमिटेड नंबर ऑफ वंस, जो आइडियल ये वास्तविक बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नंबर ऑफ इच्छाएं हैं, एंड सेटिस्फाइंग देम, तो उनको संतुष्ट करने में सिंस देखा गया है टू बी डेल्यूजन ऑफ स्नेयर, जो क्या करता है, डेल्यूजन मतलब भ्रम का एक फंदा है। या देखा इसलिए देखा गया है, यानी इसलिए हम कह सकते हैं जो अनगिनत नंबर हमारी इच्छाएं हैं उसको अगर हम संतुष्ट करते जाएं तो हम एक भ्रम के फंदे में बुरी तरह से फंस जाएंगे। डेल्यूजन मतलब भ्रम, स्नेयर मतलब फंदा, SNER, ठीक है, भ्रम के फंदे में फंस जाएंगे। द सेटिस्फैक्शन ऑफ सर्टेन point is a dead stop, the satisfaction of one's physical needs, कहता है अगर एक फिजिकल नीड्स को हम पूरा करते हैं, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, यहाँ तक इंटेलेक्चुअल नीड्स को, वंस द नैरो सेल्फ, अपने संकीर्ण मानसिक स्थिति से, तो वी मस्ट मीट एट द सर्टेन पॉइंट, मतलब अगर हम एक बार अपने फिजिकल नीड्स और इंटेलेक्चुअल नीड्स को पूरा करने में लग जाएं अपने संकुचित विचार के माध्यम से, तो एक सर्टेन पॉइंट पे आप जाकर मिलेंगे, वो क्या होगा, डेथ स्टॉप, हमारी मृत्यु निश्चित होगी। देयरफॉर द डीजेनरेट्स बिफोर इट डीजेनरेट्स, इससे पहले कि डीजेनरेट्स हो जाए, गल जाए, सड़ जाए, इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलंटनेस, मतलब ये जो आपका वॉलुंटोनियस का मतलब है विलासिता, शारीरिक तृप्ति के बारे में बात कर रही है। अगर इसमें हम लोग कामुकता के अंदर इससे पहले कि हम लोग जल जाएं, इन सब से अलग हो जाना चाहिए, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। A man must arrange his physical and cultural circumstances, एक मनुष्य को निश्चित रूप से व्यवस्था करना चाहिए अपने शारीरिक और अपने सांस्कृतिक परिस्थिति को, so that, ताकि they do not hinder, ताकि वे बाधा नहीं बने, him, उनके लिए बाधा नहीं बने, किस पर, in his service of humanity, मानवता की सेवा करने में बाधा नहीं बने। कहता है एक आदमी को अपना फिजिकल और कल्चरल परिस्थिति को निश्चित रूप से व्यवस्थित करना चाहिए ताकि उसके मानवता की सेवा में वो बाधा नहीं बने। ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेट, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरह से ये खत्म हो गया बच्चों, हम लोग सेकंड चैप्टर पे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। हाँ, इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाऊंगा क्या, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार इस वीडियो के माध्यम से बुक पढ़ो, वीडियो को नहीं देखना है, ये वीडियो को सुनना है, बुक को देखना है, पढ़ो तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।